राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमने दुष्ट पत्नी को कैसे सुधारा जाए इस विषय पे वीडियो दिया था, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से भाइयों के ऐसे कमेंट आए कि हम पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। चाहे वह कई कमेंट पत्नी के धोखे की वजह से जो कि दूसरे पुरुषों से संबंध रख रही हैं, या फिर कई लोगों के ऐसे थे कि लड़ाई झगड़ा कर रही है पत्नी, या फिर कई माता पिता को परेशान कर रही हैं। तो कई कारणों की वजह से जो है पति आत्महत्या तक करने का विचार रख रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत से कमेंट सिर्फ इस वजह से थे कि पत्नी धोखा दे रही है या फिर प्रेम का धोखा दे रही है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखने के कारण से जो है वो आत्महत्या करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी तो केवल आप सुन रहे होंगे कि वो दूसरे पुरुषों से संबंध रख रहे हैं, लेकिन आत्महत्या करने के बाद आप वो प्रत्यक्ष देखेंगे, संबंध बनाते हुए देखने की सजा आपको प्राप्त होगी आत्महत्या करने के बाद। समझ गए? पहले तो केवल आपको ये सजा थी कि सामने लड़ाई झगड़ा कर रही है पत्नी हमारे माता पिता से, तो अभी बचा सकने का जो है आपके पास साधन है, क्योंकि आपके पास अभी शरीर है तो आप अपने माता पिता को बचा सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी तरफ। लेकिन बाद में केवल माता पिता को मारते हुए देख पाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी तो आप केवल दूसरों से सुन रहे होंगे कि जो है मतलब पत्नी के दूसरे संबंध है, लेकिन फिर जब वो दूसरा विवाह कर सकती हैं, पत्नी जो है वो घर वालों से जो है पूरी लड़ाई झगड़ा कर सकती हैं, आपकी संपत्ति छीन सकती हैं, पत्नी जो है अपने ही बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा कर सकती हैं, और ये सब जो है आपको अपनी आंखों से देखने की सजा आपको आत्महत्या करने के बाद मिलेगी। देखिए, किसी के मरने के बाद दो चीजें होती हैं, या तो उसे जन्म मिलता है, या फिर अगर अकाल मृत्यु हुई है तो फिर भूत प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जैसे किसी की 70 वर्ष की आयु लिखी हुई है, 35 वर्ष में ही अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अगले 35 वर्षों तक जो है उसे भूत प्रेत की योनि में भटकना पड़ेगा। भूत प्रेत की योनि में और भी ज्यादा भयंकर कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब शरीर रहता है तो कुछ शरीर से करने की संभावना रह जाती है, लेकिन जब शरीर खत्म कर देते हैं लोग, तब केवल देख करके और जलने की संभावना बचती है। यानी कि आप उसी दुख को केवल देख देख करके और कष्ट पाएंगे, दुख पाएंगे, और जो भगवान कष्ट देंगे वो अलग, क्योंकि भगवान का शरीर आपने समाप्त किया तो एक बहुत बड़ा पाप कर्म किया जिससे वो नाराज होते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो है आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है, बिलखती रहती है, साथ ही साथ अपने परिवारजनों को देख देख कर बहुत ज्यादा दुख पाती है, कष्ट पाती है, रोती बिलखती रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वरना और भी ज्यादा दुर्दशा हो जाती है, और भी ज्यादा नरक सा जीवन हो जाता है। क्योंकि पहले तो शरीर होता है, तो अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, झगड़ा कर रही है, तो आप गुस्सा कर सकते हैं कि कुछ कभी लोग थाली फेंक देते हैं भोजन की, या फिर जो है कुछ सामान फेंक दिया, या फिर पत्नी को बुरा भला कहा, या फिर केस किया, उसको मायके भेज दिया, फिर उसको सुधारने का भी प्रयास किया, बहुत सारे सुधारने के प्रयास हैं वो किया, लेकिन आत्महत्या से शरीर खो देने के बाद आपके पास केवल और केवल देख देख करके और जलने का रास्ता रह जाता है। क्योंकि फिर शरीर जो है खो देते हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते हाथों से, ना किसी को बचा सकते हैं, ना किसी से गुहार लगा सकते हैं। तो इससे भाग रहे थे कि किसी से सुन रहे थे, या फिर किसी को शक भी होता है कि पत्नी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बेवजह वो शक में जल रहे होते हैं कि पत्नी के किसी से संबंध है। बाद में आप ये देख करके भी जलेंगे कि पत्नी जो है अच्छी थी, मैंने बेवजह जो है उसको परेशान किया। हो सकता है बाद में परिवार ही आपकी पत्नी को परेशान करने लगे, मित्र, भाई, या फिर कोई और भी ज्यादा पत्नी को, बच्चों को परेशान करने लगे, और आप ये देख देख करके जलेंगे कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत भयंकर जो है दुष्कर्म किया है। दूसरी चीज कि अगर पत्नी वास्तविकता में चरित्रहीन है, तो पहले केवल सुन रहे थे कानों से कि वो चरित्रहीन है, बाद में चरित्रहीनता करते करते अपने ही बिस्तर पर उनको देखेंगे भी। ठीक है, विवाह करते भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें। कई लोग भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन जिन पर गुजरती है वही जानता है। अगर आप नहीं रखते हैं यकीन, तो ऐसे दरबारों में जाइए जहाँ पे भूत प्रेत झाड़े जाते हैं, वहां पर आपको आत्माएं तड़पते बिलखते रोते ही मिलेंगी, कोई भी सुखी नहीं मिलती है। और ये बताइए कि अगर आत्मा वाली बात झूठी रहती है, तो कोई अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिनके सिरे में आत्मा आती है, वो आत्मा उसी शरीर को जो है नुकसान, कोई लोग अपने को ही मार रहे होते हैं। अगर किसी की आत्मा आ जाती दूसरे की, तो अपने को ही मारते हैं। तो अपने को मारने का तो कोई ढोंग नहीं करेगा ना, कि अपने ही बाल खींच रहा है, अपना ही सिर पटक रहा है। तो कोई भी इंसान जानबूझ करके भी अपने को चोट नहीं पहुंचाता। जब उसके अंदर दूसरी आत्मा आ जाती है, तभी वो दूसरी आत्मा जो है उस शरीर को परेशान कर रही होती है। ठीक है, तो जब जिस पर बीती वहां पे जाके देखिए कि भूत प्रेत की योनि में आ जाने के बाद कितना कष्ट होता है। कहते हैं कि भगवान यातना देह देते हैं, यातना दे यानी कि उसमें उस आत्मा को भूख भी लगती, प्यास भी लगती, सब कुछ लगता है, वो तड़पता बिलखता रहता है केवल। और अगर जैसे कि उसको सजाएं ऐसी दी जाती हैं कि ऐसा शरीर दिया जाता है कि जैसे हाथ एक बार काट दिया गया, वापस से जुड़ जाएगा, फिर काटा जाएगा, यानी दर्द महसूस करने के लिए वो शरीर दिया जाता है। दूसरी चीज है कि आत्मा और भूत प्रेत की योनि में ही नहीं, अगर आप दुखों से बच रहे हैं, जिस शांति को पाने के लिए, जिस दुख से भागने के लिए जो है आप आत्महत्या का विचार कर रहे हैं, जैसे ही अगर अगला जन्म मिलता है, तो वो दुख का कोटा आपके अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है, जो दुख आपने इस जन्म में नहीं भोगा। क्योंकि जो एक चीज आत्मा का प्रारब्ध जो लिख जाता है, जो उसने पूर्व जन्म में किया है, देखिए जो भी, जैसे कि अगर बुरी पत्नी मिल रही होती है तो किसी बुरे संयोग से ही मिली है होती है, वरना
ना देखिए कि कई लोग बहुत पापी होते हैं, शराबी, जुआरी, सब कुछ है, लेकिन उनको बहुत अच्छी पत्नी मिलती है, सुंदर भी, सुशील, पतिव्रता भी है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण से पत्नी अच्छी मिली है। वहीं जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी को सताया हुआ होता है, हो सकता है आपने किसी अपनी पत्नी को सताया हुआ हो, या फिर आप पत्नी ही रहे हो, स्त्री के रूप में आपने अपने पति को धोखा दिया हो, तो उसके प्रभाव से जो है आपका प्रारब्ध बुरा हो जाता है, किस्मत बुरी हो जाती है। तो उसके कारण से आपको ऐसी पत्नी से संयोग कराया जाता है, ऐसी लड़की से संयोग कराया जाता है जो कि पहले से ही चरित्रहीन होती है, या फिर उसके चरित्रहीन होने की संभावना बन रही होती है। ऐसे व्यक्ति से आपका संयोग कराया जाता है। वरना अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो अच्छे व्यक्तियों से जो है संयोग कराया जाता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति में रहते हैं, कभी चरित्रहीन होने के बारे में नहीं सोचते, तो कुछ तो देखिए पहले शुरू से ही, बचपन से ही शुरू हो जाता है लोगों का चरित्र बनना। तो ऐसे ही संयोग कराया जाता है जो कि आपको दुख दे सके। तो इन दुखों से बचने के लिए जो सुख का साधन है उसको आपको अपनाना चाहिए। वरना जो है आप दुख से तो भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगला जन्म लेंगे फिर से कोई दूसरी पत्नी आपको दे दी जाएगी, जो दूसरी पत्नी आपको धोखा ही देगी। यहाँ पर अगर आप इस पत्नी को छोड़ने का ख्याल कर रहे हैं, त्याग करने का, दूसरी पत्नी लाने का, तो जरूरी नहीं कि दूसरी पत्नी आपको अच्छी ही मिलेगी, वो चरित्रहीनता नहीं करेगी। अगर उसने चरित्रहीनता करी तो फिर आप जो है जीने की बिल्कुल आशा छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि सुख इस संसार में नहीं मिलता, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में इस संसार का नाम दुखालय रखा है, यानी कि यहाँ दुख ही मिलना है। इसकी तुलना आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कि कुल्फी बिक रही है, कुल्फी को अगर आप देख रहे हैं, नहीं खा रहे तब भी कष्ट हो रहा है कि लालच मन में आ रहा है कि हम बढ़िया आइसक्रीम है खाएं, लेकिन अगर आप खा रहे हैं 5 मिनट बाद समाप्त हो जाएगी, फिर से लगता है कि फिर से मिल जाए। ठीक है ना। और सुख कितने मिनट का है? 5 मिनट का मात्र। वही इस जीवन में कुछ समय, वर्ष 2 वर्ष का ही सुख होता है। देखिए कितनी भी अच्छी शादी हो, या फिर कई लोग तो लव मैरिज भी करते हैं, लेकिन लव मैरिज के बाद इतना लड़ाई झगड़ा घमासान युद्ध होता है। अरेंज मैरिज करने के बाद भी किसी भी शादी में जो है केवल 1 वर्ष तक थोड़ा सा ज्यादा मधुर गुटरगू होती है। इसके बाद फिर वही घर गृहस्थी का छोटी छोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जीवन की परेशानियां, बच्चों को पालना, नौकरी करना, बिल्कुल पैसे नहीं है, ये वो बहुत सारी समस्याएं। ठीक है, कुल मिलाकर के मतलब कुल्फी जैसा ही हाल है। भगवान ने बताया भी है कि संसार का नाम दुखालय ही है। कि मिल गई कुल्फी, थोड़ी देर के लिए आप खुश हैं, फिर जब समाप्त हो गई फिर से जो है परेशान है, और जब तक नहीं मिल रही है तब तक भी परेशान थे, जब हाथ में थी तब भी परेशान थे कि वो घुल रही है, बर्फ की जैसे जो है वो धीरे धीरे घुल रही है, उसको जल्दी समाप्त करो। तो ऐसा ही है इस संसार में। मिल गया तब भी जो है पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है, ना मिलने पर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें सुख का सच्चा साधन खोजना चाहिए। सुख का सच्चा साधन जो कि भगवान ने बताया, भगवान की भक्ति। देखिए जिसके पास बहुत पैसा है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है अंदर से। आपसे उससे पूछिए कि पैसों का बिस्तर लग जाएगा, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? शांति नहीं उसके जीवन। जो पैसा है उसी की सुरक्षा की चिंता है, कोई चोर न ले जाए, और अगर गलत तरीके से कमाया तो कोई मार काट ना दे, सही तरीके से भी कमाया तो भी लोग मारने काटने पर तुले हुए होते हैं। और बहुत सी बीमारियों का घिरा हुआ मनुष्य होता है। बहुत अमीर व्यक्ति भी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होता है, और अच्छी पत्नी वाला भी परेशान होता है। किसी को बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी के बच्चे अच्छे हैं तो माता पिता खुद के ही परेशान कर रहे हैं, कोई भाई किसी को कर रहा है। यानी समस्या हर एक के जीवन में है। आपको बस देखने से ऊपर से लग रहा है कि लोग परेशान है, लेकिन समस्या हर एक के जीवन, क्योंकि इस संसार का नाम दुखालय है। अगर आप दवाई की दुकान में जाएंगे और कहेंगे मिठाई दो, तो आपको वो हंसेगा दवाई की दुकान वाला कि मिठाई मांग रहा है दवाई की दुकान में। तो इसी तरह से ये संसार का नाम दुखालय है, और यहाँ आप सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, खुशी की अपेक्षा कर रहे हैं, तो गलत चीज गलत जगह पे मांग रहे हैं, भगवान भी हंस रहे हैं। तो इसीलिए सभी परेशान लोगों को आत्महत्या का विचार त्याग देने के बाद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, या फिर ये परिस्थिति बदली कैसे जा सकती है, इस विषय पर सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती। अगर भगवान ने इस संसार का नाम दुखालय रखा है, तो भगवान ने इस संसार में यह भी रखा है कि मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं है, वो किस्मत बदल भी सकता है। ऐसे ऐसे वेद पुराण में जो है प्रमाण मिलते हैं, लोगों ने अपनी किस्मत प्रारब्ध पूरा बदला है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा है कि मनुष्य और जानवरों में यही अंतर भगवान ने बनाया कि जानवर केवल भोगने के लिए मजबूर है, लेकिन मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है। भले ही पत्नी चरित्रहीन है, लेकिन फिर भी आपको सुख मिल सकता है, आप खुशी हो सकते हैं। तो कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। देखिए सुख प्राप्त करने के 2 साधन हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि पत्नी से ही आपको सुख मिले, क्योंकि लोगों को कितना भी समझाया जाए कि संसार में सुख नहीं है, आप जो भी परिस्थिति है उसी को झेलो, तो इंसान नहीं मानेगा। वो यही चाहेगा कि पत्नी ही सुधर जाए, बेटा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो अगर आप पत्नी सुधारना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने कुछ जप तप, कुछ ऐसे साधन उपाय बतलाए हैं जिनसे आपका प्रारब्ध बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। उसमें मैंने जो उपाय बताए हैं उनसे होता क्या है कि जो हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, या फिर कोई हमसे पाप कर्म बन गए हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो जैसे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, भगवान का नाम, क्योंकि भगवान की चीजें इतनी पावन होती हैं, तो पाप कर्म भस्म हो जाने से जो है तुरंत ही किस्मत आपकी अच्छी होने लगती है। और फिर सुख आपको किस माध्यम से मिलेगा, ये भगवान ही जान सकते
सकते हैं। उन कार्यों को करने से ऐसे संयोग आपको बनेंगे कि जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आपके भाग्य में दूसरी पत्नी है तो उसके संयोग बनने लगेंगे, इस पत्नी को त्यागने का संयोग है तो उसके जो है संयोग बनने लगेंगे, या फिर इसी पत्नी के सुधरने के संयोग है तो वो जो है बनने लगेंगे, या फिर जो है अगर इस पत्नी में कोई सुधार बदलाव नहीं है तो आप में अगर कोई खामी है आपके अंदर, क्योंकि कई बार क्या है कि मनुष्य केवल शक कर रहा होता है, ठीक है, पत्नी बहुत अच्छी होती है, मनुष्य जो भी पति है वो केवल शक में ही मारा जाता है, तो आपका शक दूर हो जाएगा। या फिर भगवान ऐसी ऐसी प्रेरणाएं देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लाते हैं कि आप जीने के लिए उत्साहित होते हैं, आपके मन में अपने आप ही सुख का मतलब समुद्र उमड़ आता है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। दूसरी चीज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है नाम जप और सत्संग करना। जैसे कि मैंने बताया कि इस संसार में आप पत्नी को तो सुधार लेंगे, क्योंकि इसके भी जो है उपाय हैं सुधारने के, तो पत्नी तो सुधर जाएगी, लेकिन किसी और साधन से दुख मिलेगा, चाहे उंगली ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, जब इस संसार का नाम दुखालय है तो वो तो मिलेगा ही। तो इससे दुखालय से ही बचने के लिए जो मतलब ऐसा सुख भगवान ने बनाया है कि जिससे आप दुखी नहीं होंगे, वो है नाम जप और भगवान की भक्ति और सत्संग सुनना। प्रतिदिन आपको 40 मिनट का सत्संग जरूर सुनना चाहिए। इससे विवेक जागृत होता है, हमें क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आत्मा में शांति मिलती है, एक समझ लीजिए। क्योंकि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मधुमक्खियों का छत्ता है, ठीक है, पूरा उसमें बहुत सी मधुमक्खियां लगी हुई हैं, लेकिन एक मधुमक्खी जो है वहां से दूर हो गई है। अब ये मधुमक्खी तड़प रही है कि उस पूरे छत्ते में जाकर के वो चिपक जाए, क्योंकि वही उसका घर है, वही सब कुछ है उसका, यानी कि वो मधुमक्खी का छत्ता भगवान है और हम मधुमक्खी जो दूर हो गए हैं भगवान से, तो हम इसीलिए छटपटा रहे हैं, यानी कि आत्मा इसीलिए छटपटा रही होती है, दुखी हो रही होती है, क्योंकि वो अपने छत्ते से दूर है, यानी कि वो भगवान से दूर है। आत्मा का स्वभाव, हम सब चीज की पूर्ति कर देते हैं, शरीर को नहलाते धुलाते सब कुछ साफ करते हैं कि वो अच्छा रहे, ठीक है, मन को शांत करने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। आत्मा केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही खुश होती है। आत्मा खुश होगी ना तभी आपका जीवन सुखी हो पाएगा। फिर बाहर चाहे जो भी चलता रहे, कितना भी कोई कलह मचाए, आप युद्ध के स्थान पे खड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपके मन में शांति रहेगी, क्योंकि सुख जो है वो मन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। आप देखिए ना कि अगर किसी को बता दिया जाए कि तुम कल मरने वाले हो, फिर उसको बहुत सी स्त्रियां दी जाए कि भोगो, बहुत सा खाना दिया जाए, बहुत सा सब कुछ दिया जाए, तो वो नहीं भोगेगा, स्त्रियां उनको नहीं भोगेगा, वो बस सोचेगा कल मैं मर जाऊंगा। यानी कि सुख कहाँ है? मन के अंदर। अगर सुख स्त्रियों में होता तो मिल जाता, इतनी सारी स्त्रियां उसको दी गई। सुख भोजन में होता तो मिल जाता, आपको एक दिन पहले भोजन दिया गया, भोगो खाओ बढ़िया, लेकिन सुख उन चीज़ों में नहीं है, सुख है मन के अंदर। तो मन में आप क्या सोच रहे हैं कि कल मर जाऊंगा, तो इसलिए जो है सुख मन के अंदर होता है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो मन की भी पूर्ति करिए, उसको शांति नाम जप से मिलती है, भगवान की भक्ति से मिलती है, भगवान की सेवा से मिलती है। तो मैं आपको कुछ चैनल बता देती हूँ, भजन मार्ग और जो है एक मेरु वृंदावन चैनल है, उसमें भगवान की सेवा बताई जाती है मेरु वृंदावन में, कि आज भी कैसे लड्डू गोपाल चमत्कार कर रहे हैं। जो लोग सेवा करते हैं, छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे चमत्कार, इतनी खुशी होती है कि मतलब स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं, खुद आपको पता चलेगा कि हाँ ये भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता ये चीज़। तो उसमें आप देखिएगा कैसे भगवान की सेवा की जाती, भक्ति करी जाती, फिर वो हमको अनुभव कराते हैं अपने प्रेम का। दूसरी चीज़ है भजन मार्ग में, जिसमें आपको सत्संग मिलेगा, नाम जप करने का आपको जो है प्रेरणा मिलेगी, वरना नाम जप में किसी का मन नहीं लगता है, भले ही बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए मन लग जाएगा। नाम जप से क्या होता है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जैसे सीताराम राधा कृष्ण, उनका नाम जपना रहता है, तो इससे क्या होता है, जो आपके भले के लिए होगा वो आपके संयोग अपने आप बनते जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि पूरे दिन, चाहे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चाहे आप नहाए नहीं है, फिर भी आप नाम जप कर सकते हैं। हर पल नाम जप करने का अभ्यास करना होता है। इस नाम जप से होता क्या है कि कई जन्मों के पाप कर्म जो है भस्म होते रहते हैं, और अगर आपकी किस्मत में कुछ अच्छा है तो उसके भी संयोग जो है वो भगवान बनाते रहते हैं। भगवान का आश्रय रखिए, उन पर विश्वास भरोसा करना होता है। भगवान विश्वास भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं। भरोसा रखिए कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, जो होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। तो उसके वजह से जो है आपके लिए ऐसे संयोग भगवान बनाते हैं जिससे आप सुखी हो जाते हैं। जो आपके भले के लिए होगा वही होगा, ठीक है। तो नाम जप सत्संग जरूर है, और भगवान की सेवा विराजमान करिए, सेवा करिए, मांसाहार छोड़िए। और इसी तरह से पत्नी सुख प्राप्ति के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आखिर पत्नी पति से चाहती क्या है। देखिए इंसान सब कुछ करके देख लेता है लेकिन पत्नी खुश नहीं हो रही होती है, तो आखिर पत्नियां पति से चाहती क्या, उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कुछ चीज़ें आप अपने में बदलाव कर सकते हैं जिससे पत्नी प्रसन्न रह सकती है आपसे। दूसरे में मैंने प्रारब्ध यानी किस्मत बदलने के लिए बताया, तो किस्मत जब बदलेगी तभी बुरे लोग जो है आपसे दूर होंगे, या फिर बुरे लोग आपके लिए अच्छे बन जाएंगे। तो 2 वीडियो हैं, बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए देखने के लिए। साथ ही साथ पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य के लिए कई वीडियो बनाती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।